हम में से अधिकांश लोग एक ट्रैप में अक्सर फंस जाते हैं इस डिस्कशन में कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए या हार्ड वर्क करना चाहिए। हमें गधे जैसी मेहनत नहीं करनी है, हमें घोड़े जैसी मेहनत करनी है। देखिए, असल में देखा जाए तो आपको अंत में हार्ड वर्क ही करना होता है। गधा और घोड़ा एक अलग ब्रीड है, उसका आपसे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन यस, यदि ग्राउंड में देखा जाए तो आपको अंत में हार्ड वर्क करना होता है। बिकॉज कई बार हम लोग सोचने लग जाते हैं कहीं हम ज़्यादा मेहनत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम अपना फिजिकल वर्क ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपको करना, एफर्ट डालना होता है, अपने शरीर को कष्ट देना होता है। या सपोज करिए कि कुछ जगह आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोचिंग के नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ वहाँ सिर्फ भटकने के बजाय आपको यदि कोई चीज़ें सारी चीज़ें एक जगह कंपाइल्ड फॉर्म में मिल जाती हैं तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आपको अपने सिलेबस को, अपने नोट्स को समय समय पर अपडेट करना होगा। उसके लिए प्रॉपर तरीके से आपको करना हार्डवर्क ही है। आपको इंटरनेट के सोर्सेज को भी रेफर करना पड़ेगा। आपको जो रिसेंट क्वेश्चंस पूछे आते हैं उससे आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हार्ड वर्क में ही आती हैं। सेकेंड चीज़, आपको अक्सर बोला जाता है कि जो सिलेबस है उसको प्रॉपर तरीके से कई बार लिखना चाहिए। वैसे सिलेबस का तो आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? जब आप सिलेबस को कई बार लिखते हो तो प्रॉपर तरीके से आप उसके साथ वक्त बिताते हो तो चीज़ें माइंड में आपके घूमने लग जाती है कि हाँ, मेरे को ये पढ़ना है, मेरे को ये पढ़ना है। इवेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लिखने के लिए सजेस्ट किया आता है। यदि आप उसको लिखते हैं तो आप उस आपके माइंड में चीज़ें घूमने लग जाती हैं कि हाँ, मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हमें को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप उसके साथ समय बिता पाते हो। जितना सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन के साथ आप समय बिताएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। इसीलिए आपको चीज़ें लिखने के लिए कही जाती है। अब कई बार लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, ये तो हार्ड वर्क है। देखो, हार्ड वर्क ही करना है। यदि रिजल्ट प्रोड्यूस करना है तो आपको उस फील्ड में हार्ड वर्क ही करना है। जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, मैं कम मेहनत करके बहुत ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर लूँगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपको हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा। हाँ, कुछ जगह में आप बाकियों की हेल्प ले सकते हैं तो वहाँ से आपकी प्रोडक्टिविटी रेज हो जाती है। सपोज करो यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन का कंपाइलेशन देख रहे हो तो लर्न सर्विसेज का प्रीवियस क्वेश्चन कंपाइलेशन आप देख सकते हो। तो सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी तो आपको बहुत ज़्यादा सिर पटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप ये देखो कि आप ये सोचो कि नहीं नहीं, ये हार्डवर्क किए बिना मैं रिजल्ट प्रोड्यूस कर दूंगा, ऐसा होना नहीं है। आपको जिस फील्ड में भी आप जा रहे हो वहाँ पर आपको ये मन बना के रखना है कि जितना अधिक से अधिक काम मैं कर सकूँ उतना अधिक से अधिक काम मुझे करना है, तभी जाके आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो आप भी ये ध्यान रखिएगा, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के ट्रैप में मत फंसिएगा। आपको करना हार्ड वर्क ही है। हाँ, ये अलग बात है कि आप समय समय पे अपनी प्रोडक्टिविटी को रेज करने के लिए कुछ रिसोर्सेज की हेल्प ले सकते हैं। दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। कई बार हम लोग चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं। बिकॉज यदि कोई चीज़ें प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपको नहीं मिल रही हैं तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पर भी आंसर की फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी बना देता है। तो आप चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आप यदि सोचो कि आप बिल्कुल मेहनत नहीं करोगे, हार्डवर्क नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू मेक इन माइंड कि आपको अंत में हार्डवर्क ही करना है एंड दैट इज़ ओनली थिंग विच कैन गिव यू द रिजल्ट। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं फिर, बाय।